टीसीएस ने 12,000 एम्प्लॉइज को फायर कर दिया। ओला इलेक्ट्रिक ने 1500 जॉब्स कट कर दी। विप्रो फ्रेशर्स को 6.5 लाख देने की जगह 3.5 लाख रुपए दे रहा है। लेकिन वहीं इन्फोसिस 20,000 नए फ्रेशर्स हायर कर रहा है इस साल। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स जिनके पास जीरो कोडिंग एक्सपीरियंस या स्किल है वो 35 लाख रुपए कमा रहे हैं। और सरकार ने अभी 10,500 करोड़ की एआई इन्वेस्टमेंट अनाउंस करी है। चल क्या रहा है? एआई एक तरफ जॉब्स ले जा रहा है, एक तरफ जॉब्स क्रिएट कर रहा है, एक तरफ पैसे छीन रहे हैं, एक तरफ पैसे मिल रहे हैं। हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ इट? इस वीडियो में जानते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इन तीनों में से एक हैं। या तो आप एक स्टूडेंट हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, या अभी आप एक जॉब में हैं और आपको पता है कि आपकी नौकरी एआई खाने वाला है, या आप एक ऐसी जॉब में हैं जो एआई प्रूफ हो चुकी है या ऑलरेडी एआई में है। सबसे डरावनी कैटेगरी ना सेकंड वाली है, जहां आप पढ़ाई खत्म कर चुके हैं, सालों तक पढ़ाई तो कर ली, लेकिन आप एक ऐसी जॉब में हैं जो आपको लग रहा है यार ये तो जाने वाली है। चाहे वो डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, चाहे वो डेटा एनालिस्ट भी हो, चाहे वो जूनियर डेवलपर हो, चाहे वो सिस्टम्स इंजीनियर हो, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनर हो, वीडियो एडिटर हो, सॉन्ग राइटर भी हो, कंटेंट राइटर भी हो। आपको पता है कि शुरुआती जॉब्स तो एआई अब अलग लेवल पे कर रहा है, कोडिंग से लेके सॉन्ग क्रिएशन तक। एंड योर जॉब इज एट रिस्क। लेकिन आपको ये भी नहीं पता कि यार किस दिशा में जाए। अभी अभी तो पढ़ाई खत्म करी थी, अभी अभी तो इतने साल पैसा खर्चा शिद्दत पूरी जद्दोजहद लगाकर नौकरी मिली थी। अब मिलते ही नौकरी जाने की बात भी शुरू हो गई है। लेकिन दोस्त, सच तो यही है कि इंडिया इज गोइंग थ्रू परहैप्स अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट इट हैज नेवर सीन बिफोर। आप में से शायद बहुत ही कम लोग होंगे जिनको 1991 का लिबरलाइजेशन पीरियड पता है। नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, देश बदल गया था ऑलमोस्ट रातों रात, क्योंकि हमारी मार्केट्स खुल गई। जो मार्केट्स क्लोज थी, जहां हम प्लेयर्स को घुसने नहीं देते थे, इंटरनेशनल कंपनीज को नहीं घुसने देते, वहां हमने सबके लिए दरवाजे खोल दिए। पीपल केम इन विद देयर कैपिटल, विद देयर एक्सपर्टीज, एंड सडनली मार्केट्स बिकेम मच बिगर। या 1990s 2000s का आईटी बूम, जहां कोई रैंडम इंजीनियर भी ऑन साइट जा रहा था, $200 पर दिन उनको पर डीएम मिल रहा था, खर्चा करने के लिए ओवर एंड अबव देयर सैलरी। लाइव्स वर चेंज। वो चेंज अगर बड़ा था, दिस चेंज इज गोइंग टू बी अनप्रेसिडेंटेड। 2030 तक करीब 38 मिलियन न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ एआई, बट approximately 30 million jobs will also go away. सवाल ये नहीं है कि एआई आपकी जॉब ले जाएगा कि नहीं, सवाल ये है कि आप एआई के किस तरफ गिरने वाले हैं, जीतने वाली साइड या हारने वाली साइड। स्टार्ट करते हैं हार्श रियलिटी से। 2023 से इंडियन टेक कंपनीज ने करीब 1.5 लाख नौकरियों को ले ऑफ कर दिया। टीसीएस ने रिकॉर्ड प्रॉफिट बनाए और 12,000 लोगों को फायर कर दिया। लेकिन वही टीसीएस ने 3 लाख लोगों को एआई में ट्रेन किया ताकि वो अपने काम को एआई के थ्रू ज्यादा बेहतर, फास्टर, चीपर करवाए। बीपीओ सेक्टर हार्डेस्ट हिट, कॉल सेंटर्स या कस्टमर केयर सेंटर्स हार्डेस्ट हिट, क्योंकि उनका काम एआई कर सकता है। सरकार, हमारे देश की सरकार अब एआई यूज कर रही है टू आंसर कस्टमर क्वेरीज, तो प्राइवेट सेक्टर तो बहुत आगे निकल चुका होगा। अगर इंडियन रेलवेज आपकी टिकट्स, आपकी कस्टमर क्वेरीज, आपकी कैंसिलेशंस एक एआई चैटबॉट के थ्रू हैंडल कर सकता है, देन इमेजिन द एब्सोल्यूट बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हु वुड 100% बी यूजिंग एआई। और वो लोगों को वो सैलरी नहीं देने वाले जो एक मशीन कुछ ही डॉलर्स में या कुछ ही पैसों में इम्पेकेबली विदाउट एनी फ्लॉ कर सकता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो कुछ ही साल तक इतना ब्रिलियंट प्रोफेशन था, गेटिंग कंप्लीटली ऑटोमेटेड। जूनियर डेवलपर जिनको छू भी नहीं सकते थे, बैंगलोर अपने ऑफिस से लंच के लिए जाते थे, 3-3 ऑफर लेके वापस आते थे, वो गेटिंग ऑटोमेटेड। कंटेंट राइटर्स चैट जीपीटी रिप्लेस कर रहा है, रिसर्चर्स परप्लेक्सिटी रिप्लेस कर रहा है, अकाउंटेंट्स रिप्लेस हो रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स रिप्लेस हो रहे हैं, मार्केटियर्स रिप्लेस हो रहे हैं, कॉपी राइटर्स रिप्लेस हो रहे हैं, फाइनेंस प्रोफेशनल्स रिप्लेस हो रहे हैं, सेल्स प्री सेल्स वाले रिप्लेस हो रहे हैं। कौन सा पेशा है जिनको अभी तक किसी ने छुआ नहीं? लेकिन सबसे शॉकिंग स्टैटिस्टिक पता क्या, जिसके बारे में मैंने ट्वीट किया था कि एआई विल कंप्लीटली रिप्लेस द मिडिल मैनेजमेंट। लोगों को लगता है कि यार जूनियर लोग तो गए, मेरे हिसाब से मिडिल वाले लोग ज्यादा गए, क्योंकि एआई आपसे बेहतर एनालाइज कर सकता है,
आपसे बेहतर समझ सकता है, आपसे बेहतर प्रेजेंट कर सकता है, आपसे बेहतर रिकमेंडेशन दे सकता है, आपसे बेहतर इंप्लीमेंट कर सकता है। मिडिल मैनेजमेंट सिर्फ किस काम के लिए था? जूनियर से कुछ सुनिए, अपर मैनेजमेंट को समझाइए। अगर वही सेम चीज सिस्टम्स, प्रोसेसेस, टूल्स कर सकते हैं तो मिडिल मैनेजमेंट की जरूरत नहीं। दूसरी चीज, मिडिल मैनेजमेंट यूज होते थे जूनियर मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए। तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम क्यों नहीं हुआ। लेकिन अगर सभी इतने एफिशिएंटली जूनियर लेवल पे काम कर रहे होंगे थ्रू एआई, थ्रू मोर एफिशिएंट टूल्स, तो फिर माइक्रो मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं है। कंप्लीट ऑटोमेटेड डैशबोर्ड्स होंगे, सीनियर मैनेजमेंट को क्लियरली दिख रहा होगा कि कौन क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड एवरीथिंग will become systematic. Of course, middle management will not be erased, but जो वो बल्क बैठता था ना, जिसका कुछ काम नहीं होता था except for being a postman, they are gone. लेकिन जैसे कि मैंने बताया, पिक्चर डरावनी नहीं है, बहुत खूबसूरत भी है, depending on whether you are willing to change at your end. Prompt engineers, ये नौकरी 2022 से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। Prompt engineers क्या है? आप अगर ChatGPT को बोलेंगे, चैट जीपीटी को बोलेंगे ड्राफ्ट एन ईमेल टू सेंड टू माय मैनेजर रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट अपडेट, वो एक ईमेल लिख देगा, बड़ी अच्छी सी ईमेल होगी। लेकिन वो ईमेल हर एक इंसान जैसी ईमेल होगी, क्योंकि प्रॉम्प्ट जो था वो बहुत ही बेसिक। लेकिन अगर आप एक बढ़िया सा उसको इंस्ट्रक्शन कि मेरा नाम है अमित, मैं हूं 25 साल का, इस कंपनी में काम करता हूँ, ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल, ये है मेरा मैनेजर, ये उसका लिंक्डइन प्रोफाइल, मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, यहाँ इस अपडेट के लिए मुझे एक ईमेल भेजनी है, लेकिन ये एक अड़चन आ चुकी है, तो मुझे एक ऐसी ईमेल चाहिए जो थोड़ी सी कन्विंसिंग हो कि मैं कंट्रोल में हूँ, लेकिन थोड़ी सी हेल्प मांगने वाली ईमेल भी हो, ताकि मैनेजर को दिख जाए कि मुझे हेल्प की जरूरत है। ड्राफ्ट एन ईमेल। अब देखिए वो ईमेल कितनी खूबसूरत होगी, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू बी गुड, इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी स्पेसिफिक टू यू। आपके कॉन्टेक्स्ट से बहुत पर्सनलाइज, बहुत यूनिक एक आउटपुट निकलेगा, एंड दैट इज व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिर्फ पर्सनल यूज केसेस के लिए नहीं है, जैसे मैंने बताया, बहुत स्पेसिफिक हो सकता है कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने चाहिए फॉर द मॉडल टू हैव कॉन्टेक्स्ट, एंड फिर आप उससे सवाल पूछेंगे, एंड दैट विल एलिवेट द गेम। दिस इज व्हाट प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स डू, एंड ये काम करने के लिए उन्हें 15 से 25 लाख रुपए मिलते हैं, कुछ को 35 भी। बेस्ट पार्ट, इसमें ना आपको कोडिंग की जरूरत है, ना एक्सपीरियंस की, 2022 का तो पेशा ही है, तो क्या ही खाक आपका एक्सपीरियंस होगा, एंड फ्रेशर्स भी इसको कर सकते हैं। So people are just looking for prompt engineers to drive their business agenda, and they are getting hired left, right and center. एक और ML Ops engineer, machine learning operations engineer, कुछ साल पहले तक पता ही नहीं लोगों को क्या था, आज 50 से 65 लाख रुपए कमा रहा है पर साल। AI trainers, कुछ साल पहले पता ही नहीं था क्या था, आज 15 से 25 लाख रुपए साल के कमा रहे हैं। डेटा साइंटिस्ट स्पेशलाइजिंग इन AI, कुछ साल पहले तक पता ही नहीं था कि स्पेशलाइज किसमें करना है, आज 35 से 40 लाख रुपए कमा रहे हैं साल के। और सबसे बेस्ट इंडिकेशन पता क्या होता है? जब सरकार पैसे खर्च करना शुरू करती है, जब सरकार एक बजट अनाउंस करती है कि हम इस दिशा में, इस प्रोजेक्ट पे, इस इंडस्ट्री में, इस सेगमेंट पे पैसे खर्च करेंगे, यू नो इट इज नाउ गॉटन सीरियस, एंड दैट्स व्हाट्स हैपेंड। सरकार ने 10,000 प्लस करोड़ का बजट सैंक्शन किया है टुवर्ड्स AI ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि अगले 5 साल इस देश में खर्च होने वाला है। कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन सेंटर्स, AI स्टार्टअप्स, ट्रेनिंग, इन सब NASSCOM ऑलरेडी 1.5 मिलियन प्रोफेशनल्स को AI पे ट्रेन कर चुकी है। 95,000 people have got an advanced certification in AI. इन लोगों की ना नौकरियां नहीं जा रही, they are getting promoted, upskilled, doing their job better using AI. And इसीलिए Infosys 2,70,000 अपने सारे एम्प्लॉइज को AI पे ट्रेन कर चुका है, 20,000 फ्रेशर्स हायर करने वाला है। Wipro has committed to train all of their employees by the next 12 months on AI. HCL is training all 100,000 employees by this year end. AI का स्टार्टअप इकोसिस्टम अलग ही लेवल पे फट चुका है। $780 million of funding has been attracted by AI startups alone in 2024. अब ये सारी चीजें एक्साइटिंग पता क्यों है? क्योंकि जो IT का बूम हुआ था ना हमारे देश में, जहां कोई भी IT इंजीनियर बन सकता था, उनको ट्रेन किया जा सकता था, क्योंकि हम अंग्रेजी बोलते हैं, हमारे पास कंप्यूटिंग स्किल्स हैं, हमारे पास मैथ या लॉजिक की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग है, एंड हमारा कॉस्ट आर्बिट्राज है दुनिया का। That same thing I feel is going to happen in AI as well.
इंडिया के पास 5.4 मिलियन आईटी प्रोफेशनल्स हैं, मेकिंग इट द लार्जेस्ट आईटी वर्कफोर्स आफ्टर चाइना। 232 मिलियन लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हम यंग हैं, एवरेज एज इज ओनली 27 इयर्स, तो बहुत लंबा एक वर्किंग एज का बैंड है हमारे पास। तो ये कॉम्बिनेशन ना ऑफ स्केल, ऑफ एक्सपीरियंस, ऑफ स्किल्स बहुत कम देशों में है एट दिस। एंड द बिगेस्ट थिंग दैट्स गोइंग टू हैपन इन माय ओपिनियन इज सॉफ्टवेयर। सोचिए, हमारी जिंदगी सॉफ्टवेयर से कितनी चलती है। हर एक चीज के लिए एक ऐप है, हर एक चीज के लिए एक वेबसाइट है। आपको किसी के साथ गेम खेलनी है, एक वेबसाइट है। आपको पियानो सीखना है, वेबसाइट है। आपको पियानो दोस्तों के साथ बजाना है, वेबसाइट है। आपको अपना डिस्ट्रैक्शन कम करना है, वेबसाइट है। आपको वेट लूज करना है, वेबसाइट है। आपको मसल बिल्ड करना है, वेबसाइट है। आपको भजन गाने हैं, वेबसाइट है। आपको हिंदी पिक्चर के गाने सुनने हैं, वेबसाइट है। आपको कोडिंग सीखनी है, वेबसाइट है। आपको चांद तारे कौन से आज रात को निकले हुए हैं, वेबसाइट है, ऐप। हर एक चीज के लिए सॉफ्टवेयर है, लेकिन द लिमिटेशन सो फार वाज वो सॉफ्टवेयर किसी को बनाना पड़ता है। एक ऐसा इंसान जो उसमें दिग्गज है, जो कोड लिख सकता है, जो ये जानता है कि ये जो आपकी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है, यूज केस है, वो जरूरी है, तो इसके लिए बनाना बनता है। लेकिन आज कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकता है, आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। हर एक इंसान की जिंदगी में टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर बहुत अहम एक रोल प्ले करेगा, लेकिन हर एक इंसान का सॉफ्टवेयर अलग होगा, बिकॉज द वर्ल्ड कैन नाउ मेक सॉफ्टवेयर एट विल। तो अगर आप उस दिशा में सोचना शुरू करें, दैट आप अपनी चारपाई पे बैठे हुए इस देश के किसी भी कोने में एक इंटरनेट कनेक्शन और एक लैपटॉप के साथ पूरी दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर बना सकते, देन यू विल चेंज एवरीथिंग माय फ्रेंड। यू विल नाउ रियलाइज कि आपको एक सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं है, आपको एक नौकरी की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्किल्स और शिद्दत की जरूरत है, टू लर्न व्हाट टू डू एंड देन टू हैव द डिसिप्लिन टू डू। लेकिन यही एक चैलेंज भी है, क्योंकि शिद्दत हर एक इंसान के पास नहीं होती। वो टेक्नोलॉजी जो हमारी जिंदगी बदल सकती है, हमारी जिंदगी बिगाड़ भी रही है, क्योंकि बहुत आसान है लत लगाना। बहुत आसान है कि यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम देखते रहना। बहुत आसान है दिन भर गेम खेलते रहना। बहुत आसान है इस पूरे में इतना मशरूफ हो जाना कि आप यही ना समझ पाए कि यही सेम चीज जो आपकी जिंदगी बिगाड़ रही है, आपकी जिंदगी बना भी सकती है। इट टेक्स डिसिप्लिन, इट टेक्स हार्ड वर्क, इट टेक्स कमिटमेंट। इट्स जस्ट gotten easier, but it has not gotten free. ये सारा सक्सेस फ्री नहीं है दोस्त, मेहनत तो करनी पड़ी। उतनी नहीं जितनी हमारे माँ बाप ने करी थी, उतनी नहीं जो उनके माँ बाप ने करी, लेकिन तब भी करनी तो पड़ेगी। अगर आपने ठान लिया कि मैं इस AI वेव पे ऐसा राइड करूंगा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी और अपने पूरे जेनरेशन को चेंज करके रख दूंगा, it will happen and it will happen in just a few years, but it will happen my friend। और मेरे पास एग्जांपल्स हैं। हाल ही में एक पुणे के 23 साल के लड़के से बात कर रहा था, 5 लाख की नौकरी इन दी IT सेक्टर, हेटेड इट। पता था कि किसी ना किसी दिन ये AI उसकी नौकरी खा जाएगा। लर्न हाउ टू बिकम अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर। आज 50,000 रुपए महीने का एज अ सोलोप्रेन्योर कमा रहा है। इट्स ऑफ कोर्स टैक्स फ्री, क्योंकि 12 लाख तक तो कोई टैक्स बचा ही नहीं है। एंड ही इज नाउ फुली इन कंट्रोल। हर महीने ही इज एडिंग 10-20,000 रुपीज मोर बिकॉज ही इज वर्किंग विद क्लाइंट जिनके लिए वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की सर्विस को फुलफिल कर रहा है। A girl that I spoke to, 24 years of age, working out of Patna of all places, clients के लिए digital images बनाती है। She learned Midjourney, जो एक AI imaging tool है और थोड़ा बहुत वीडियो भी बनाता है, and does a really good job of it। And stock images जो है ना, where we used to struggle कि यार कोई Indian face मिल जाए, कोई Indian context मिल जाए, photos नहीं होती थी, अब वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। तो the client can actually say कि hey, तुम हमारे लिए एक हावड़ा ब्रिज पे फेसिंग एक बंगाली औरत 40 years with 2 kids दुर्गा पूजा की लाइट्स देख रही है, वो फोटो बना सकते हो। She'll get it done and clients are willing to pay for it. She's earning 30,000 rupees a month just doing this। घर पे बैठी हुई है, कोई रेंट नहीं है, कोई ट्रैवल नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं है, कोई भसड़ नहीं है। She is safe in her home earning what she would not earn any place from a saving potential। तो अगर आप यही जिंदगी अपने लिए बनाना चाहते हैं जहां AI की वजह से आपकी नौकरी जाए नहीं, बट AI की वजह से एक नई नौकरी आपकी जिंदगी में आए, तो ये है 5 स्टेप प्लान। नंबर 1, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अपने स्कूल करिकुलम को, अपने कॉलेज करिकुलम को इतना ध्यान मत दीजिए। ऑफ कोर्स इट विल हेल्प यू, बट इट विल नॉट चेंज योर लाइफ। अपनी क्लासेस अटेंड करिए, अपने एग्जाम अच्छे से दीजिए, बट योर एंटायर फोकस शुड बी ऑन लर्निंग आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम जस्ट एज मच एज यू लर्न इन द क्लासरूम। ऑनलाइन कोर्सेस स्पेसिफिकली अराउंड AI। अगर आप एक जॉब में हैं तो प्लीज अपनी जॉब मत छोड़िए,
रातों को, छुट्टियों पे, वीकेंड्स पे AI के कोर्सेज लीजिए, गेट स्किल्ड इन दैट। नंबर 2, गेट रियली गुड विद वन AI टूल। कुछ भी हो सकता है जो आपकी चाह का हो। इट कुड बी समथिंग एज बेसिक एज ChatGPT, इट कुड बी समथिंग वेरी स्पेसिफिक, कोई वीडियो एडिटिंग के लिए, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, कोई कंटेंट राइटिंग के लिए। इट कुड बी समथिंग अराउंड प्रोडक्टिविटी, बैकएंड ऑपरेशंस के लिए। एनीथिंग दैट यू बिलीव यू आर रियली इंटरेस्टेड इन, गुड एट, इट truly makes you happy, and then start learning the tool. Pick up online courses and start playing with that tool a lot more. Number 3, बहुत सारी कंपनीज ना फ्री AI ट्रेनिंग कोर्सेज रन कर रही हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऑल द वे अप टू स्टैनफोर्ड बहुत बढ़िया फ्री ऑनलाइन AI ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। उनको अटेंड करिए एंड उनके थ्रू स्टार्ट बिकमिंग पार्ट ऑफ अ नेटवर्क। एक नेटवर्क, एक कम्युनिटी का हिस्सा बनिए जहां सिमिलर लोग एक तरीके की चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। They're sharing opportunities around those domains. They're sharing knowledge about those domains. They're exchanging ideas of what's happening in the world. Get connected with people who are not competition, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है दोस्तों, सप्लाई बहुत कम है। सबकी नौकरी लग जाएगी, सबकी जिंदगी बन जाएगी, but you need to hang around the right kind of people to get into that. Right. फिर नंबर 4, start a side project. Nothing teaches you more than building. AI की सबसे खूबसूरत चीज यही है कि कोई भी बिल्डर बन सकता है। आपको ना कोडिंग की जरूरत है, ना आपको इमेजिंग की जरूरत है, ना आपको कलर्स की नॉलेज होनी चाहिए, कुछ नहीं। यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग, यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग एप्स, यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग प्रेजेंटेशंस, यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग वेबसाइट्स, यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग सिस्टम्स, यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग प्रोडक्टिविटी टूल्स, जो आपको पसंद आए, बट स्टार्ट बिल्डिंग। स्टार्ट बिल्डिंग फॉर योरसेल्फ। अपने दोस्तों के लिए बनाइए, अपने कुछ क्लाइंट्स हैं उनके लिए फ्री में कर लीजिए। जस्ट गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज टू बिल्ड, व्हाट इट इज टू फेल, व्हाट इट इज टू बिल्ड अगेन, ताकि आप धीरे धीरे उसमें माहिर होते हैं। And नंबर 5, if you still want to work and get employed, start looking for the right opportunities, and with your skills you will be absolutely in demand. अगर आप काम नहीं करना चाहते, खुद का सेटअप करना चाहते हैं, then continuing with your job, start during your nights, your weekends. धीरे धीरे क्लाइंट्स को अप्रोच करिए, उनको पिच करिए, उनके बिजनेस को धीरे धीरे कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, and then जिस दिन आपका साइड इनकम आपके डे इनकम को रिप्लेस कर दे, quit your day job and go full time into your freelancing career. मैंने पहले भी इस देश में इस चीज को होते हुए देखा, जहां एक इंडस्ट्री ने, एक रेवोल्यूशन ने पूरे देश को बना दिया, and I would love for that to happen again in the next 10 to 20 years. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है that AI is going to be one of the biggest things that brings immense benefit to this country. हमारा demographic dividend वाकई में रेडी है to ride this. डिसीजन ये है कि क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं। It's not going to come for free. It will just be a lot easier. ये है अंकुर वारिकू का ऑफिशियल करियर्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ। मेरी लेटेस्ट किताब बियॉन्ड द सिलेबस सिर्फ टीनेजर्स के लिए लिखी गई है, क्योंकि उनको अपनी एक स्पेस चाहिए। वो एक बच्चे से एक अडल्ट बनने की जर्नी कवर कर रहे हैं, एंड इस जर्नी में बहुत सारी चीजें शायद उनको वैसे नहीं मिलती जैसे उनको उनकी जरूरत है। ये किताब उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए, समथिंग दैट स्कूल विल नेवर टीच यू बियॉन्ड द सिलेबस।